रहा हूं, ठीक है। साइंटिफिक प्रिंसिपल गिवन बाय फ्रेडरिक विंसलो, ठीक है। फ्रेडरिक विंसलो टायलर, FW टायलर, ठीक है। इन्होंने दिया, इसको हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। फ्रेडरिक विंसलो या विल्सन टायलर, दैट इज फादर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इन्होंने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दिए। ये क्या थे? ये एक अमेरिकन सिटीजन थे, अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर। ये एक मैकेनिकल MEC मैकेनिकल इंजीनियर थे, ठीक है। इन्होंने अपने लाइफ टाइम में 26 इयर्स का वर्क किया यूएसए के कंपनी वेथलम स्टील प्लांट में या स्टील कंपनी में। और इन्होंने जो मैनेजमेंट किए जाते थे एग्जिस्टिंग मैनेजर के द्वारा, उससे ये सेटिस्फाई नहीं थे और इन्होंने ड्यूरिंग देयर वर्क एक रीसेपिंग ऑफ फैक्ट्री से इन्फ्लुएंस हुआ और उन्होंने कहा कि फैक्ट्री को रीसेप करना पड़ेगा। दैट मीन्स कुछ तरीके डेवलप करने पड़ेंगे। जो मैनेजर एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट थे वो अपने विल एंड विशेस के अकॉर्डिंग टास्क देते थे, टास्क या तरीका वे बताया जाता था। तो इन्होंने कहा कि नहीं, अब जो है एक साइंटिफिक तरीका डेवलप करना होगा किसी भी टास्क को करने के लिए इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो इन्होंने साइंटिफिक वेज पर ज्यादा फोकस किया और इन्होंने कहा कि जो भी वे ऑफ डूइंग द जॉब होता है उसे क्लियरली आइडेंटिफाई करना और ऐसा तरीका डेवलप करना जिससे कम से कम टाइम में मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी को अचीव किया जा सके। दैट मीन्स ही फोकस ऑन minimize time and increase productivity। ठीक है। प्रोडक्टिविटी को इन्होंने इंक्रीज करने पर और टाइम को मिनिमाइज करने पर फोकस किया, ठीक है। और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि जो भी साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो फोकस करता है वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द वर्क, ठीक है। इन्होंने एक स्लोगन दिया, फाइंड वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग वर्क। किसी टास्क को करने का वन बेस्ट वे को फाइंड आउट करना। ये बेस्ट वे क्या होंगे? तो जो भी किसी टास्क को करने के बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं, तरीके होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, उसमें से उन सभी ऑप्शंस को इवेलुएट करना, इन्वेस्टिगेट करना, स्टडी करना
एंड एनालाइज करना और उसके बाद उसमें से बेस्ट वे को फाइंड आउट करना। बेस्ट वे का तरीका है कि सबसे अच्छा किस बेसिस पर, तो सबसे बेस्ट होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉस्ट। किस कॉस्ट, यानी सबसे चीपेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब को फाइंड आउट करना, जो सबसे कम कॉस्ट पर उस प्रोसेस के थ्रू वर्क को परफॉर्म किया जाए और सबसे बेहतर रिजल्ट वे, बेस्ट रिजल्ट वे, दैट मीन्स बेस्ट result given by that method or process and taking cost very less among all others। जो भी अवेलेबल रिसोर्स है, तरीके हैं, उसमें सबसे कम कॉस्ट इन्वॉल्व हो और सबसे ज्यादा आउटपुट यानी प्रोडक्टिविटी देता हो, वैसे मेथड तरीके को एडॉप्ट करना। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने 4 में प्रिंसिपल्स दिए, that is 4 scientific principles developed by First one is science, not rule of thumb। यहाँ 2 वर्ड्स यूज किए गए, साइंस एंड नॉट रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब का मतलब होता है कि वैसा मैनेजमेंट या मैनेजर जो अपने विल एंड विशेस, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर, पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर वो कोई तरीका या मेथड ऑफ डूइंग द जॉब सिलेक्ट करता हो, उसमें वेरियस अल्टरनेटिव पर फोकस नहीं करता है, उसके रिजल्ट और कंपैरिजन पर फोकस नहीं करता, एवरी ऑप्शंस को इन्वेस्टिगेट नहीं करता, एनालाइज नहीं करता और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर विल एंड विशेस जिसको हम लोग कहते हैं, वो किसी एक तरीके को आइडेंटिफाई करके इंप्लीमेंट कर देता है ऑर्गेनाइजेशन में, दैट इज कॉल्ड रूल ऑफ थंब। तो इन्होंने कहा कि रूल ऑफ थंब नहीं, बल्कि यानी जो ट्रेंड चला रहा है, जो ट्रेडिशंस चला रहा है, उस ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग किसी टास्क को परफॉर्म नहीं करना है, बल्कि उसका और क्या अल्टरनेटिव हो सकता है, उससे और हमेशा बेस्ट वे, बेस्ट मेथड को सर्च करते रहना। दैट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ साइंस, दैट मीन्स वो साइंटिफिक तरीके से डेवलप किया जाना चाहिए। रिलेशंस, इफेक्ट, कॉज एंड बेसिस must be studied, analyzed and then select one best way of doing the job। यानी अगर कोई पूछे कि ये तरीका आपने क्यों सर्च किया, क्यों बनाया या एडॉप्ट किया, तो उसका वैलिड रीजन, साइंटिफिक रीजन उनके पास होना चाहिए, जो कि आता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ द मेथड एंड एनालाइजिंग ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द दैट मेथड और जॉब and investigating to them and then find one best and cheap method to perform the same job। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने रूल ऑफ थंब, दैट मींस बेस्ड ऑन एस्टिमेट, पास्ट एक्सपीरियंस, हीट एंड ट्रायल जिसको बोलते हैं, विल एंड विशेस पर बेस्ड किसी भी टास्क को, तरीके को, टाइम को फिक्स नहीं करना। जैसे किसी टास्क को करने का जो स्टैंडर्ड मेथड यानी तरीका, या टाइम यानी किसी टास्क को करने का क्या टाइम होगा, ठीक है, जैसे कोई पेन बना रहा है, पेंसिल बना रहा है, डस्टर बना रहा है, कोई भी थिंग्स बना रहा है, उसका टाइम क्या होगा। मान लो कि किसी ने कहा कि भाई किसी एक प्रोडक्ट को बनाने में 10 मिनट्स लगेंगे, तो ये स्टैंडर्ड जो टाइम आपने फिक्स किया वो कैसे फिक्स किया। तो एक तरीका है कि मैनेजमेंट अपने पास्ट एक्सपीरियंस और उम्मीद यानी एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग और विल एंड विशेस के अकॉर्डिंग वो सेट कर दिया कि हमने इतना समय से देखते आ रहे हैं, इसके आधार पर 10 मिनट सफिशिएंट है, इतने में काम हो जाएगा। कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं है, क्या इससे कम टाइम में हो सकता है, आई डोंट नो, यानी कि वो नहीं पता, इसके लिए कोई रीजन नहीं दे सकता। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि नहीं, ये विल एंड विशेस, हीट एंड ट्रायल ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस पर नहीं, बल्कि एक वैलिड ग्राउंड, वैलिड रीजन पर बेस्ड होना चाहिए। 10 मिनट्स, वाई नॉट लेस देन 10 मिनट,
His tenure is sufficient to all type of employee, whether trained, untrained, skilled, unskilled, for all new worker, experienced worker, that means old worker, क्या सभी के लिए है? तो उन सब के लिए एक एवरेज टाइम आफ्टर investigating, after analyzing, after studying the work performed by every type of, every class of employee, then they decide standard time of doing the job. ठीक है? That is called scientific principle, यानी science, not rule of thumb. Clear? Payal? Okay. Any question? देखो, इसके बाद सेकंड टॉपिक है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड. हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड. ठीक है? सेकेंडरी हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड. Discord, that means conflict among the workers and management. So replace discord and established harmony or develop feeling of harmony among the workers and management group. तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दो ग्रुप्स होते हैं, एक फॉर मैनेजमेंट ग्रुप और वर्कर ग्रुप. ठीक है? मैनेजमेंट ग्रुप always think that workers must not, या worker not put their sufficient effort on their job. ठीक है? वो ये सोचता है कि कभी भी काम को अच्छे से नहीं करता या रिक्वायर्ड एफर्ट नहीं लगाता, यानी किसी काम को करने के लिए जितना एफर्ट चाहिए उतना एफर्ट वो पुट नहीं करता, लगाता नहीं. और मैनेजमेंट का ही थिंकिंग है. वर्कर्स सोचते हैं कि दे आर अंडर पेड बाय द मैनेजमेंट एंड ओवरबर्डन. उनको ज्यादा टास्क या ज्यादा काम कराया जाता है और उनको पेमेंट कम मिलता है. ये तो थिंकिंग होता है. तो दो अलग अलग ग्रुप का थिंकिंग एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं रिवेल्स ऑफ ईच अदर. दोनों के अगेंस्ट है. तो इस थिंकिंग को चेंज करना, दैट इज कॉल्ड हार्मनी. क्लियर? हार्मनी, दैट मीन्स चेंज द थिंकिंग ऑफ बोथ ऑफ ग्रुप्स विच आर इंटरडिपेंडेंट ऑफ देयर वर्क. सभी दोनों ग्रुप जो है एक दूसरे के वर्क पर डिपेंड है. बिना किसी एक के दूसरे का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है. विदाउट मैनेजमेंट वर्कर्स का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वो काम कैसे कर पाएगा. और विदाउट वर्कर्स मैनेजमेंट के होने या ना होने का कोई मीनिंग नहीं होता, यानी उसका भी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है. तो बोथ आर इंटरलिंक, इंटरडिपेंड. सो मस्ट थिंक इन अ कॉमन डायरेक्शन, दैट बोथ आर, दोनों को अपने एक डायरेक्शन में थिंकिंग डेवलप करना और अगेंस्ट में नहीं जाना है या नहीं जाना चाहिए. दैट मीन्स हार्मोनियस रिलेशनशिप को बढ़ाना थ्रू मोटिवेशन, थ्रू इनकरेज एंड थ्रू मेंटल रिवॉल्यूशन. मेंटल रिवॉल्यूशन, दैट मीन्स चेंज इन द मेंटल आउटलुक. उनकी फीलिंग्स को, अंडरस्टैंडिंग को मेंटली प्रिपेयर करना. बोथ आर इक्वल एंड बोथ आर इंटरडिपेंडेंट विद ईच अदर. अगर आप किसी को वह टास्क दोगे तो काम नहीं कर पाएगा, आप अपना एफर्ट पूरा नहीं लगाओगे तो मैनेजमेंट ज्यादा प्रॉफिट नहीं दे पाएगी. तो वर्कर्स को अपने हार्ड वर्क से प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना और मैनेजमेंट को उस मैक्सिमाइज प्रॉफिट, दैट मीन सरप्लस प्रॉफिट में वर्कर्स को शेयर में पार्टिसिपेट करना, बनाना या उसको शेयर देना. अब वो जितना ज्यादा काम करेगा, जितना प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट में वर्कर्स को भी पार्टिसिपेंट बनाना या शेयर डिस्ट्रीब्यूट करना, जिससे वर्कर्स मोटिवेट होते हैं और अपना मैक्सिमम एफर्ट ऑर्गेनाइजेशन को देता है.
ठीक है, ये आज का टॉपिक